भारत बाल बेचकर कितनी रुपये कमाई करता होगा? एक इंसान के सिर पर कितने बाल हो सकते हैं? क्या हाथी लेटकर सोता है? इसरो में इंटरनेट की स्पीड कितनी है? अभी तक आपने कितने आँखों वाले जीव को देखा है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, जनरली किसी भी इंसान के सिर पर 1 लाख से 1.5 लाख बाल होते हैं। पूरे दिन भर में हमारे सिर से लगभग 40 से 200 बाल हर दिन झड़ जाते हैं। हर रोज हमारे सिर के बाल कम से कम 0.2 से 0.4 मिलीमीटर बढ़ते हैं और हमारे सिर पर मौजूद 90% बाल 24 आवर बढ़ते हैं। बाल जब सफेद होते हैं तो 13 दिन बाद हमें पूरी तरह से सफेद बाल नजर आते हैं। एक बाल 100 ग्राम वजन का भार झेल सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो आपके सिर पर मौजूद सभी बाल मिलकर 2 हाथियों के भार जितना वजन झेल सकता है। बाल काटने पर हमें जरा भी दर्द नहीं होता, ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए क्योंकि बालों में कोई नाड़ी नहीं होती है। सर्दियों के मुकाबले बाल गर्मियों में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। आपकी एक बाल से आपका ब्लड ग्रुप और शरीर के बारे में अन्य जानकारियां आसानी से पता लगाई जा सकती है। बालों में 50% कार्बन, 21% ऑक्सीजन, 17% नाइट्रोजन, 6% हाइड्रोजन और 5% सल्फर होते हैं। एक बाल का जीवन काल 4 से 7 साल तक होता है। इस धरती पर केवल 4% लोगों के बाल नेचुरली रेड कलर के हैं। हेयर को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हेयर को 100 से अधिक अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है और भारत में हेयर को लगभग 10 अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, जैसे मराठी में केस और बांग्ला में चूल। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक भारत सालाना 1300 टन बालों का एक्सपोर्ट करता है और इससे सालाना 2500 करोड़ रुपए की कारोबार होती है। भारत में चेन्नई से सबसे ज्यादा बाल एक्सपोर्ट होते हैं। चेन्नई स्थित तिरुपति मंदिर सालाना बाल बेचकर 700 करोड़ रुपए की कमाई करता है। फैक्ट नंबर 2, ये जो आप अभी देख रहे हैं इसका नाम इलेक्ट्रिक ईल है, यानी बिजली का झटका देने वाली मछली। इसे साउथ अमेरिका के नदियों में देखा जा सकता है। वैसे तो यह पानी के अंदर ही रहती है, पर कभी कभी यह सांस लेने के लिए हर 10 मिनट पर सतह पर भी आ जाती है। ये छोटे मछलियों के अलावा छोटे स्तनधारी जीव जैसे चूहे का भी शिकार करती है। इसके बॉडी 5000 से अधिक छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है और इसी कारण यह 600 वोल्ट तक की बिजली उत्पन्न कर सकता है, जिससे लगभग 200 बल्ब को जलाया जा सकता है। यह अपने बिजली के झटके से घोड़े जैसे विशाल जानवर को भी गिरा सकता है। फैक्ट नंबर 3, हाथी कभी लेटकर नहीं सो सकता, ये खड़े होकर ही सोते हैं। यह इतना बड़ा जानवर होने के बावजूद मैक्सिमम 4 घंटे ही सोते हैं। वर्तमान में हाथियों के केवल 2 ही प्रजातियां हैं, लेकिन आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व हाथियों के लगभग 170 प्रजातियां मौजूद थी। हाथी अपनी सूंड से जमीन पर गिरा छोटे से छोटे सामान को भी उठा सकता है। यह अपनी सूंड से 4 किलोमीटर दूर तक पानी का पता लगा सकता है। हाथियों के सूंड में लगभग 15,000 मांसपेशियां होती है। हाथी पर डे 200 लीटर तक पानी पी सकता है। अपनी सूंड से हाथी 350 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। एक वयस्क हाथी का वजन 5000 किलो तक होता है, वहीं अफ्रीकी हाथी का वजन 6000 किलो तक होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या काली बिल्ली या कोई भी बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है? तो चलिए आज यह फैक्ट भी जान लीजिए। पूरे वर्ल्ड में काली बिल्लियों के लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग काली बिल्लियों को देवताओं के रूप में देखते थे और पूजा भी करते थे। वहीं जापान में काली बिल्ली को क्यूपिड के रूप में देखा जाता है, लेकिन फ्रांस और स्पेन में बिल्लियों को शार्प और बैड लक के रूप में देखा जाता है। भारत सहित अनेक देशों में लोगों का मानना है कि अगर बिल्ली बाईं तरफ से रास्ता काटती हुई दाईं तरफ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है और अगर इसके ऑपोजिट हो तो यह शुभ माना जाता है। हालांकि यह बात साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे माने या ना माने। फैक्ट नंबर 5, एक नॉर्मल इंसान बिना एक्सरसाइज किए पर डे 2400 कैलोरीज बर्न कर सकता है। वो कैसे, यह जान लीजिए। नहाते समय अगर आप कोई सॉन्ग गाते हैं तो इससे 10 से 20 कैलोरीज बर्न हो सकती है। अगर आप 10 मिनट तक हंसेंगे तो इससे 20 से 40 कैलोरीज बर्न होगी। 3 मिनट तक अगर आप ब्रश करेंगे तो 10 कैलोरीज तक बर्न होगी। आधे घंटे तक अगर आप किसी चीज को खींचेंगे तो 100 कैलोरीज तक बर्न हो सकती है। अगर आप 1 घंटे तक बैठकर टीवी देखते हैं तो इससे 60 कैलोरीज बर्न होगी। अगर आप 10 मिनट तक डांस करेंगे तो इससे 50 से 60 कैलोरीज बर्न होगी। अगर आप हर 1 घंटे एक च्युइंगम लेंगे तो इससे 11 कैलोरीज तक बर्न होगी। तो इस तरह से आप 2400 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6,
ये केचुआ है। यह ज्यादातर रात को ही बिल से बाहर निकलता है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी की निचली परत को जमीन के ऊपर ले आते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। केचुआ एक उभयलिंगी जीव है। इसके शरीर पर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। इसके शरीर का 90% भाग पानी होता है। इसके आँख और कान भी नहीं होते हैं। केचुआ मूत्र को शरीर की त्वचा से द्रव के रूप में बाहर निकालता है। केचुआ के शरीर में फेफड़े भी नहीं होते हैं। यह शरीर की त्वचा से ही सांस लेता है, लेकिन इसके शरीर में 5 दिल होते हैं। फैक्ट नंबर 7, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। वहीं पाकिस्तान के पास भी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम सुपरको है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसरो अभी तक अपने लिए 86 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। वहीं पाकिस्तान केवल 2 सैटेलाइट ही लॉन्च किया है, वो भी विदेशी देशों की मदद से। इसरो का पिछले 40 सालों का खर्च नासा के 1 साल के खर्च का आधा है। नासा की इंटरनेट स्पीड 91 GB पर सेकंड है। वहीं इसरो की इंटरनेट स्पीड 2 GB पर सेकंड है। इसरो अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एकमात्र देश है। वहीं अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार और चीन भी अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे। इसरो का मंगल मिशन में टोटल 7.3 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे, जबकि नासा इसी मिशन के लिए 67.1 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन सहित भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जो अपनी धरती पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक ही रॉकेट PSLV C-37 से 104 सैटेलाइट भेजकर विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। इसमें 96 सैटेलाइट अमेरिका के थे। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में ज्यादातर 2 आँखों वाले जीव ही होते हैं, मगर कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा आँखें हैं। जैसे तितलियों के 4 आँखें होते हैं, मधुमक्खियों के 5, स्पाइडर के 8 और कैटरपिलर्स के 12 आँखें होते हैं। बॉक्स जेलीफिश के 24 आंखें, स्कॉल्प के 100 आंखें और चीटॉन के कम से कम 1000 आंखें होते हैं। फैक्ट नंबर 9, थाईलैंड में एक नियम था कि किसी ने भी अगर वहां की रानी को छू लिया तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। तो 1880 ईस्वी में वहां की रानी एक शाही नाव पर सवार होकर जा रही थी और नाव उलट गई, लेकिन किसी ने भी रानी को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोगों को मालूम था अगर रानी को छू लिया जाए तो उसे मौत दे दी जाएगी। फैक्ट नंबर 10, दक्षिण कोरिया में केवल नेत्रहीन लोग ही मसाज करने का लाइसेंस ले सकते हैं। यह कानून 1912 ईस्वी में बनाया गया था, जब कोरिया जापानी औपनिवेशिक शासन के अंडर था। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने इस कानून को कई बार डिफेंडेड कर चुका है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।